कानपुर पुलिस का सजा देने का अनोखा तरीका वायरल। ढोल नगाड़ों के साथ अपराधियों का निकाल रही जुलूस। कभी पकड़ रहे कान तो कभी जोड़ रहे हाथ। देखिए वीडियो। सड़कों पर चिल्ला चिल्ला कर मांग रहे अपराधी भी माफी। जी हाँ, बचपन में आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है और नतीजा ये निकलता है कि घी डिब्बे से बाहर भी आ जाती है। लेकिन आपको पता है, कानपुर पुलिस इसी पैटर्न पर अब काम कर रही है। जी हाँ, कुछ इसी तरह अपराधियों पर नकेल कसने के लिए, अपराध कम करने के लिए अब कानपुर पुलिस सजा देने का अनोखा तरीका अपना लिया है। जहाँ ना बजे लठ, ना जड़े गए हैं थप्पड़, फिर भी आरोपी माफी मांगने को मजबूर हो गए हैं और सड़कों पर वही आरोपी कभी अपने कान पकड़ रहे हैं तो कभी हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पुलिस ने ऐसा क्या किया कि जिसकी चर्चा सोशल मीडिया तक की गलियारों में भी तेज हो गई है, और आखिर क्या इस अनोखी सजा से वाकई अपराध पर लगाम लग सकती है। दरअसल कानपुर पुलिस पिछले कुछ समय से अपराधियों के खिलाफ एक अलग ही सजा देने की तरकीब अपना रही है। इसमें लाठी, डंडे या थप्पड़ों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि आरोपियों को सड़क और बाजारों में पैदल घुमाया जाता है। कभी कान पकड़वाकर, कभी हाथ जोड़कर माफी मंगवाई जाती है। हाल ही की घटनाओं में 2 आरोपियों को पुलिस ने पूरे बाजार में ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालकर घुमाया। आरोपी मम्मी पापा सॉरी कहते हुए माफी मांगने को मजबूर हो गए। यह तरीका सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में आ रहा है। यह तरीका पारंपरिक पुलिस कार्रवाई से अलग भी है, क्योंकि इसमें शारीरिक सजा के बजाय सार्वजनिक शर्मिंदगी पर जोर दिया जाता है। आरोपी को उसके इलाके या बाजार में घुमाकर स्थानीय लोगों के सामने अपराध स्वीकार करवाया जाता है। बता दें कि पुलिस ने 4 अगस्त को 2 आरोपियों को पकड़ा। ये आरोपियों ने कुछ दिन पहले ही एक युवक से शराब पार्टी के लिए 5,000 रुपए मांगे थे। जब युवक ने मना किया तो इन लोगों ने उसे बेल्ट और जूतों से खूब पीटा था। मामला थाने तक पहुंचा। आरोपियों की तलाश शुरू हुई। जब आरोपी पकड़े गए तो उनका जुलूस निकालकर उनको सरेराह शर्मिंदगी महसूस कराई गई, ताकि भविष्य में वो ऐसा कोई भी अपराध न कर सके। केवल अपने घर वालों की बात मानेगा, मम्मी पापा की बात किसी दोस्त का साथ पकड़ेंगे। लेकिन आपको पता है, ये मामला सिर्फ पहला नहीं, बल्कि कानपुर पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए कई बार आरोपियों को इसी तरह की सजा देती आ रही है। पुलिस ने कब कब दी अनोखी सजा। 15 जुलाई 2026 चकेरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 28 जुलाई 2026 चकेरी थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को दबोचा। 1 अगस्त 2026 25,000 रुपए के इनामी को पुलिस ने पकड़ा। 4 अगस्त 2026 बर्रा थाना पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसमें अपराध में लगाम लग सकती है। तो कई जानकारों का मानना है इसका प्रभाव काफी हद तक तो लोगों में जरूर दिखता है। जब अपराधी को सरेआम घुमाया जाता है तो अन्य अपराधियों में भी डर फैलता है। खुद की बेइज्जती महसूस होने पर अपराध और अपराधियों पर पूर्ण रूप से तो नहीं, मगर काफी हद तक ये अपराध रोकने में कारगर साबित हो सकती है। बता दें कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कई जिलों में ऐसी कार्रवाई भी हुई है और स्थानीय स्तर पर कुछ अपराधों में कमी का दावा भी लगातार किया जाता है। समुदाय की भागीदारी और तुरंत जवाबदेही से पुलिस की छवि मजबूत होती है। छोटे मोटे अपराध जैसे मारपीट, चोरी, दबंगई, यह तरीका त्वरित निवारण का काम कर सकता है। कानपुर पुलिस का सजा देने का यह अनोखा अंदाज काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। जहां एक तरफ अपराधियों में भय बैठ रहा है तो दूसरी तरफ पुलिस की छवि भी काफी ज्यादा अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। जहां खुद जब पीड़ित पुलिस के पास मदद लेने जाएगा तो इस तरीके के जब चीजें निकल करके सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर लोगों के अंदर ये भावना आती है कि वाकई में पुलिस उनके साथ खड़ी हुई है। हालांकि जिस तरह से अपराधियों को सड़कों पर निकाल करके उनका जुलूस निकाला जा रहा है, उनसे माफी मंगवाई जा रही है, इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपराधियों में भय भी पैदा हो रहा है और उनकी शर्मिंदगी ही उनके गुनाहों को कहीं ना कहीं कम करती हुई भी नजर आएगी। लेकिन इसकी तर्ज पर इस बात को कहना कि वाकई में इससे पूरी तरीके से अपराध में रोकथाम हो जाएगी, अपराध में लगाम लग जाएगी, अपराध पर ब्रेक लग जाएगा, शायद वो अभी ठीक नहीं होगा। हालांकि ये भी बात है कि इस तरीके से भय जब अपराधियों में आएगा तो निश्चित तौर पर अपराध कम भी होते हुए नजर आएंगे।